दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद आविष्कारों में से एक है इंटरनल कंबस्टन इंजन, यानी वो इंजन जो पेट्रोल या डीजल जलाकर गाड़ियां चलाता है। और पिछले 150 साल से ये टेक्नोलॉजी लगभग वैसी ही रही। लेकिन आज स्पेन की एक छोटी सी कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को पलट देगा, और इसे वो कहते हैं वन स्ट्रोक इंजन, जिसका नाम है ई-रेक्स। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच में गेम चेंजर है या सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग ट्रिक। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, आपकी गाड़ी में जो इंजन लगा है, चाहे वो मारुति का हो, होंडा का हो या कोई भी, वो काम करता है एक प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। अब इसे ऐसे समझिए कि इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। पहले वो नीचे जाता है और हवा खींचता है, इसे कहते हैं इनटेक। और फिर वो ऊपर आता है और हवा को दबाता है, इसे कहते हैं कंप्रेशन। इसके बाद स्पार्क प्लग इसे चिंगारी देता है और पेट्रोल जलाता है, जिससे धमाका होता है और पिस्टन ऊपर धकेला जाता है, इसे कहते हैं कंबस्टन यानी पावर स्ट्रोक। और जिसके बाद आखिर में वो ऊपर आता है और जला हुआ धुआं बाहर निकलता है, इसे कहते हैं एग्जॉस्ट। तो भैया, इस तरह से आपके कार के इंजन में ये 4 काम हुए, जैसे इनटेक, कंप्रेशन, कंबस्टन और एग्जॉस्ट। इसीलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और इन 4 स्टेप में से सिर्फ एक स्टेप में असल पावर मिलती है, यानी इंजन की एफिशिएंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 3 बेकार स्टेप्स में खर्च हो जाता है। इसीलिए इससे थोड़ा सा अलग है 2 स्ट्रोक इंजन, जैसा कि आपके पुराने स्कूटर में या आरे वाले मशीन में होता है, जिसमें ये चारों काम सिर्फ 2 स्टेप में हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो ज्यादा पावर देते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो तेल भी ज्यादा जलाते हैं, ज्यादा धुआं देते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो अब आप समझिए कि एक तरफ 4 स्ट्रोक जो एफिशिएंट है लेकिन हैवी और कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी तरफ 2 स्ट्रोक जो पावरफुल है लेकिन पॉल्यूशन देता है और कम टिकाऊ भी है। तो ऐसे में इन्हीं दोनों कमियों को दूर करने का दावा करता है इन इंजन का ई-रेक्स। खैर, अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इन इंजन क्या है, कौन है और ये आइडिया आया कहां से। तो देखिए भैया, इन इंजन एक स्पेनिश स्टार्टअप है, यानी स्पेन में बनी हुई नई कंपनी। इसे 2011 में इंजीनियर जुआन गैरिडो रेक्वाना ने शुरू किया था। और तो उस समय इनके दिमाग में एक सवाल था कि क्या हम एक ऐसा कोई इंजन बना सकते हैं जो 4 स्ट्रोक जितना क्लीन हो और 2 स्ट्रोक जितना कॉम्पैक्ट और पावरफुल। और उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने बनाया ई-रेक्स, और साथ में एक और छोटा वर्जन भी है इसका, रेक्स बी। यहाँ पर कंपनी का नारा है कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, यानी भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि कई तरह की टेक्नोलॉजी एक साथ काम करेगी। और इस सोच के साथ उन्होंने ई-रेक्स इंजन बनाया। लेकिन इस इंजन को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा जो थोड़ा अनोखा है, और वो है अपोज्ड पिस्टन डिजाइन। अब आप समझिए कि ये अपोज्ड पिस्टन डिजाइन क्या होता है। देखिए, कन्वेंशनल इंजन में एक सिलेंडर में एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अपोज्ड पिस्टन डिजाइन में एक सिलेंडर में 2 पिस्टन होते हैं, एक दोनों तरफ से। और ये दोनों पिस्टन एक दूसरे के तरफ आते हैं, बीच में फ्यूल जलता है और फिर दोनों वापस अपनी तरफ चले जाते हैं। और इसका फायदा होता है कि इससे सिलेंडर हेड की जरूरत नहीं होती, यानी इंजन का एक बड़ा हिस्सा ही काट दिया जाता है, जिससे कि इंजन हल्का और छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर इन इंजन के ई-रेक्स में 4 सिलेंडर हैं और हर सिलेंडर में 2 पिस्टन हैं, यानी कुल मिलाकर 8 पिस्टन। और ये सब एक दूसरे के सामने से मिलते हैं और पावर जनरेट करते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि पिस्टन ये चलते कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मल इंजन में पिस्टन एक क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं, लेकिन ई-रेक्स में क्रैंक शाफ्ट है ही नहीं। इसके लिए ई-रेक्स का सबसे अनोखा हिस्सा है इसका स्वैश प्लेट, जिसे कुछ लोग थ्रस्ट प्लेट या एक्सियल काम भी कहते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए कि एक बड़ी गोल प्लेट है जिसका किनारा लहरदार है, जैसे कोई माउंटेन की एक छोटी सी रेंज हो। ये प्लेट को घुमाती है, जहां पर पिस्टन के पीछे लगे रॉड्स इस प्लेट के ऊपर टिके होते हैं। अब जब प्लेट घूमती है तो उसके ऊंचे हिस्से पिस्टन को आगे धकेलते हैं और नीचे के हिस्से उसे वापस खींचते हैं, बिना किसी क्रैंक शाफ्ट के। और ये पूरा काम एक स्मूथ सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे कोई वेव चल रही हो। खैर, इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें क्रैंक शाफ्ट नहीं है, वाल्व्स नहीं है, कैम शाफ्ट नहीं है, सिलेंडर हेड भी नहीं है, जो एक नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन को भारी, बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन वहीं पर दिलचस्प बात यह है कि इन इंजन का दावा है कि इस डिजाइन की वजह से
ई-रेक्स किसी भी नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन को 55% छोटा और 70% हल्का कर सकता है, और ये पूरे इंजन के वजन का सिर्फ 38 किलोग्राम है, यानी कि एक एवरेज इंसान के वजन से भी कम। लेकिन इसका जो पावर है वो 120 हॉर्स पावर तक जाता है, जो कि एक मिड रेंज कार के लिए काफी है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक जरूरी बात साफ करनी होगी, क्योंकि इसी के नाम को लेकर ज्यादातर कंफ्यूजन है। देखिए, इन इंजन इसे 1 स्ट्रोक इंजन कहती है, लेकिन टेक्निकल तौर पर या फिर टेक्निकली ये 2 स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि इसमें भी पिस्टन 2 बार चलता है, एक बार पीछे एक बार आगे। तो भैया ये सवाल उठेगा कि फिर इसको 1 स्ट्रोक इंजन क्यों कहते हैं? तो दरअसल कंपनी ने एक नई परिभाषा बनाई है। वो कहते हैं कि हम स्ट्रोक को मेजर नहीं करते पिस्टन की मूवमेंट से, बल्कि इंजन की एक पूरी रिवोल्यूशन से इसको मेजर करते हैं। यानी जब स्ट्रेस प्लेट एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसमें 2 बार कंबस्टन होता है, और ये 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक रोटेशन में ये इंजन 4 गुना तक ज्यादा काम करती है, जहां पर नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन। लेकिन इंजीनियर्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है। 1 स्ट्रोक नाम इसलिए रखा गया है ताकि 2 स्ट्रोक इंजन जो पुराने और पोल्यूशन वाले इमेज के साथ बने हुए हैं उनसे दूरी बनाई जा सके, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन सुनते ही लोग सोचते हैं कि धुआं, तेल का जलना, आवाज, जो इस इंजन में बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, एक तरीके से ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी रियल है। खास बात यह है कि ई-रेक्स का एक और बड़ा दावा है कि इस इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई इंजन बिना वाइब्रेशन के कैसे चल सकता है? इंजन तो धमाके से चलता है। लेकिन इन इंजन ने एक वीडियो में दिखाया कि उन्होंने रनिंग इंजन के ऊपर एक कॉइन रखी और वो कॉइन हिलती ही नहीं है, जबकि एक दूसरे वीडियो में उन्होंने नॉर्मल 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर एक गिलास पानी रखा जो पूरी तरीके से कांप रहा था। तो इसका साफ मतलब यह है कि इन इंजन की ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से वाइब्रेशन को बेहद कम या लगभग खत्म कर देती है, और इसकी वजह है इंजन की सिमेट्रिकल डिजाइन, जिसमें जो पिस्टन है वो अपोजिट साइड पर एक साथ मूव करते हैं, और एक पिस्टन जब आगे जाता है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जाता है, और इस तरह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और इन तीनों डायरेक्शंस में लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब कुछ बैलेंस्ड है, जिससे एक प्रैक्टिकल फायदा ये मिलता है कि जब इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज एक्सटेंडर के तौर पर लगाएंगे तो पैसेंजर को पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चल रहा है। हाँ, अब एक बात और भी है कि अब सवाल ये उठता है कि ये इंजन यूज कहाँ होगा। तो ऐसे में इन इंजन का मुख्य टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्ट्रिक कार्स की है रेंज एंजाइटी, यानी बार बार का ये डर कि कहीं बीच रास्ते में बैटरी खत्म न हो जाए। तो ऐसे में यह सोल्यूशन है रेंज एक्सटेंडर का, यानी एक छोटा सा इंजन जो इलेक्ट्रिक कार में लगा हो और जब बैटरी कम हो तो उस इंजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और बैटरी चार्ज होती रहे। मतलब साफ है कि ये इंजन डायरेक्टली व्हील्स को नहीं चलाता, बस ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और इसीलिए ई-रेक्स इसके लिए परफेक्ट फिट है। क्योंकि ये छोटा है तो गाड़ी में आसानी से फिट होगा, हल्का है तो गाड़ी का वजन नहीं बढ़ेगा, और वाइब्रेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। साथ ही एफिशिएंट भी है तो कम फ्यूल में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। और भैया यही नहीं है, कंपनी ने माज़दा माइट्रा में इसे फिट करके टेस्ट भी किया है, और वो टेस्ट काफी सफल भी रहा। यही वजह है कि इन इंजन ने ई-रेक्स को और भी कई जगहों पर यूज करने का प्लान बनाया है, जैसे ड्रोन्स में, लाइट एयरक्राफ्ट में, जहां वेट और साइज सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी पोर्टेबल जनरेटर्स के लिए, जो खास तौर पर माइनिंग या रिमोट एरियाज में काम आ सके, के तौर पर भी काम कर रहे हैं। यहां तक कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलाने के लिए भी इसे डिजाइन किया जा रहा है, जो कि ट्रू जीरो एमिशन होगा। और हाँ, एक खास बात और, ये इंजन अपसाइड डाउन या उल्टा भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना कि सीधा। इसीलिए बोट्स और याच में भी इसे टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि बोट के पलट जाने पर भी इंजन काम करता रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि इस कंपनी का टारगेट है आरसी प्लेन्स और ड्रोन्स, हॉबी कार्स, स्मॉल जनरेटर्स और आने वाले समय में छोटे ड्रोन्स के लिए रेंज एक्सटेंडर के रूप में स्थापित होना। अब दोस्तों देखिए, हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट और इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी पे जेन्युइनली वैलिड सवाल उठाए हैं। जैसे इनका पहला सवाल है इस इंजन का टॉर्क। अब देखिए, नॉर्मल इंजन में क्रैंकशाफ्ट एक बड़े लीवर की तरह काम करता है। इससे कम आरपीएम पर भी अच्छा टॉर्क मिलता है, यानी लो स्पीड पर भी गाड़ी खींचने की ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन स्वैश प्लेट डिजाइन में वो लेवरेज नहीं होती। इसीलिए ई-रेक्स हाई आरपीएम पर बेस्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन लो स्पीड पर टॉर्क इसका कम हो जाता है। और यही वजह है कि माजदा के माइता में इस टेस्ट में इसे एक सुपर चार्जर के रूप में लगाया गया था। खैर, इस इंजन के बारे में दूसरा सवाल यह था इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि कोई भी इंजन टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड कंडीशन में लाखों किलोमीटर्स का टेस्ट करना पड़ता है, जहां पर ई-रेक्स अभी प्रोटोटाइप स्टेज पर ही है। तो वास्तव में क्या ये नॉर्मल इंजन जितना टिकेगा, ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है। इसीलिए इनका तीसरा सवाल इसके मास प्रोडक्शन को भी लेकर है कि एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना और उसे फैक्ट्री में लाखों की संख्या में बनाना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चैलेंजेस हैं, जहां पर प्रोडक्शन में आने तक बहुत कुछ बदल सकता है। साथ ही इंजीनियर्स ने इनके नाम को भी लेकर सवाल उठाया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि टेक्निकली ये 2 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन कुछ लोग इसके नेमिंग को लेकर मिसलीडिंग मानते हैं, भले ही अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी अलग और बेहतर हो। तो भैया, ऐसे में जो जानकारी हमारे सामने है उस आधार पर एक बैलेंस जवाब यही है कि ये टेक्नोलॉजी न पूरी तरीके से अभी फ्रॉड है और न भी पूरी तरीके से फ्यूचर रेडी है। हाँ, ये बात जरूर है कि ई-रेक्स एक जेन्युइनली इनोवेटिव डिजाइन है, जो स्वैश प्लेट, अपोज्ड पिस्टन, जीरो वाइब्रेशन और नो क्रैंकशाफ्ट, ये सब रियल इंजीनियरिंग इनोवेशन ही है। भले ही ये वर्किंग प्रोटोटाइप ही बना है, लेकिन इसकी टेस्टिंग हुई है और एक बड़ी कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो ऐसे में भैया इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम होने में दशकों लगे, वैसे ही इस इंजन को भी वक्त लगेगा अगर ये सभी चैलेंजेस को पार कर पाती है। अब ये देखने वाली बात है कि 1 स्ट्रोक नाम मार्केटिंग के लिए जरूर कैची है, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है वो काम जो इसके अंदर हो रहा है, और वो काम हर किसी को यकीन दिलाने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर इन इंजन अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर सके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज एंजाइटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ड्रोन ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं और एक पूरी इंडस्ट्री बदल सकती है। लेकिन ये सब तभी होगा जब ये इंजन लैब से निकलकर आपकी गाड़ियों तक पहुंचे, और उस सफर में अभी वक्त है। तब तक इस टेक्नोलॉजी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगर ये काम कर गया तो वाकई उस इंजन को रिप्लेस कर देगा जो 150 साल से चला रहा है। खैर दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।